हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको राजा पृथु की कहानी सुनाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संख्या वर्णन बताएंगे। तो ऋषि बोले, महात्मते तुत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बताइए। लोमहर्षण ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद सर्वणी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनु पुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूँगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र तथा उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतरों के सप्तऋषि हैं। अग्रिद्र, अग्रिबाहु, मेध, मेधा, तिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बताया गया है। स्वरोचि मनवंतरों में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन्य, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और अविघ्न, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभ्यस, नभ तथा ऊर्जा, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईच, ऊर्ज, तनूर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, स, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया है। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्रि, जहु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अक्लमाव, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। पांचवा रैवत मनवंतर, उसमें देवबाहु, यदुद्र, वेद, शिरा, हिरण्य, रोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत, रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्ययुक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य प्रकाश, निमोह, सत्यवाक और कीर्ति, ये
रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया है। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुथामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु यही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नागवल्य नाम से प्रसिद्ध रूह आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्व मंत्रन का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुंद्र, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महा तेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 महर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि तथा अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं और भूत और वर्तमान काल के सप्तऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं। स्वर्वणी मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालब तथा कश्यप नंदन, औवर, वैरी, अद्विरान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, औधृष, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सर्वनिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले मनवंतरों के का संक्षेप से वर्णन किया जाता है, सुनो। श्रावण नामक के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के ही रौच्य कहे गए और रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सबके द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि 4 युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजा के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती है, इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता, सप्तऋषि शेष रह जाते हैं।
1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प में अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान तेजस्वी वैवस्व मनु की सृष्टि का वर्णन करूँगा। महर्षि कश्यप, उनकी भार्या दक्ष कन्या आदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य 3 संतान उत्पन्न की, जिसमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्व मनु कहते हैं, उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा स्वर्ण नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसीलिए सावर्ण मनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उनकी सनेस्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इन शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतरों वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनैश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में वैवस्व मनु के वंशों का वर्णन अपने शब्दों में किया। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की वर्णन हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।